एक होता है पार्श्विक विकृति। जैसे हमने पहले पढ़ा, एल लंबाई का कोई तार हो, दृढ़ आधार से लटका हो, इस पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से इसकी लंबाई एल बढ़ जाती है। लंबाई के समांतर लंबाई बढ़ी है, यानी अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। एक तरह से अनुदैर्ध्य विकृति हो गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये मोटा तार हो और ज़्यादा बल लगाया जाए तो क्या होगा? ज़्यादा लंबाई में वृद्धि करेंगे तो इसकी मोटाई कुछ कम हो जाएगी। मान लीजिए पहले डायमीटर डी था और फिर घट गया कुछ, ये पतला हो गया तार। तो अगर तार पतला होता है मतलब डायमीटर में कुछ कमी होती है, तो इतनी कमी हो गई, ये और ये मिलाकर इतनी कमी हो गई। अगर ये कमी टोटल डेल्टा डी हो तो डेल्टा डी अपॉन डी ये एक तरह से पार्श्विक विकृति हो गई। लेटरल साइड वाली लंबाई में परिवर्तन हुआ, अनुदैर्ध्य विकृति। साइड में ये पतला हो गया, पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति डेल्टा डी अपॉन डी। पाइसन अनुपात एक होता है, पाइसन साइंटिस्ट का नाम है। पाइसन रेशो, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका मान डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन एल। डेल्टा डी अपॉन डी मतलब पार्श्विक विकृति। डायमीटर में चेंज जो हुआ है, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, पार्श्विक विकृति लेटरल स्ट्रेन, और ये अनुदैर्ध्य विकृति है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों का अनुपात पाइसन अनुपात कहलाता है। जैसे एक बेंडिंग ऑफ बीम मतलब क्षैतिज का झुकना। जैसे कि मकान बनाते हैं और लोहे का गर्डर रखकर उस पर कड़ी रखी जाती है। ज़्यादा वजन हो जाएगा तो वो नीचे झुकेगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लगी हुई है। ज़्यादा वजन होने पर नीचे झुकेगा। उस बीम के संबंध में ही झुकने के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देखिए। जैसे इस बीम की लंबाई हो L, चौड़ाई हो B और गहराई हो यानी कि मोटाई हो D, और इसके सेंटर में मान लीजिए W वेट लटकाया गया है। W वेट हमने रखा है यहाँ, तो क्या होगा? ये यहाँ से इतना झुक जाएगा। पहले ये यहाँ था, इसका सेंटर यहाँ था, अब ये झुककर यहाँ हो गया, यानी इसका सेंटर यहाँ आ गया। तो अपने मूल स्थान से ये नीचे की ओर डेल्टा गहराई में झुक गया। ये जो झुकाव है, ये एक फॉर्मूला है WL³ अपॉन 4BD³ इंटू वाई। वाई ये प्रत्यास्थता गुणांक है, W वेट लटकाया गया है, L लंबाई है इस क्षैतिज की बीम की गर्डर की, B चौड़ाई है और D डेप्थ है, गहराई है। अब देखिए जरा ध्यान से, Y तो कांस्टेंट है, डेल्टा समानुपाती W जो भी वेट लटकाएंगे, कम ज़्यादा लटकाया जा सकता है, तो L³ अपॉन BD³। जानना चाहते हैं कि जो झुकाव है, ये झुकाव इस क्षैतिज की बनावट के आधार पर कैसे तय होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, डेल्टा समानुपाती L³ अपॉन BD³। इससे पता लग रहा है लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्षैतिज ज़्यादा झुकेगा। चौड़ाई अगर कम है तो ज़्यादा झुकेगा, चौड़ाई ज़्यादा है तो कम झुकेगा। और देखो D की पावर 3 है,
इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी डी होगी। यानी अगर ये मोटाई ज़्यादा कर दी जाए तो ज़्यादा होने से डी का मान ज़्यादा होगा और ज़्यादा की पावर 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसका उल्टा बहुत कम हो जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा ये मोटाई होगी उतना ही झुकाव कम होगा। तो इसलिए इन लंबाई, चौड़ाई और गहराई को उसी हिसाब से रखा जाता है जिसमें संभावित जितना वेट रखा जाए उसके आधार पर कम से कम ये बीम झुके। एक और जानकारी है इसी में ही कि जैसे इस तरह की रेल की पटरियां होती हैं, वो आई आकार की बनाई जाती हैं। आई आकार इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे कोई लकड़ी का फट्टा होगा, लोहे की शीट होगी या जमीन होगी। अगर एरिया यहाँ कम हुआ तो ऊपर से दबाव पड़ेगा, बल लगेगा, तो एरिया कम होने से दाब ज़्यादा पड़ेगी और ये नीचे धंस जाएगी। इसलिए ये चौड़ी बनाई जाती है। ऊपर भी चौड़ी आकार की बनाई जाती है ताकि बल कोई भी ऊपर से लगाया जाए, एरिया ये ज़्यादा हो जिससे इस पर दाब कम पड़े। और इसकी जो ये है, ये डी के आधार पर ये ज़्यादा से ज़्यादा करनी हो हमें ताकि ये झुके नहीं। तो ये झुके नहीं मतलब इसमें बैंड नहीं आए, क्योंकि ये बाएं दाएं हो सकता है। तो आई आकार के बनाए जाते हैं ताकि अगर आई आकार के ना बनाते, इसी तरह के बनाते तो ज़्यादा वजन हो जाता, ज़्यादा खर्चा हो जाता। तो ऊपर एरिया ज़्यादा है, नीचे एरिया ज़्यादा है और यहाँ ये जितनी भी साइज का बनाना हो उस आधार पर। ऐसे ही एक भौतिक राशि है जिसे हम संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता द्रवों में होती है। किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b है, b 1/b को बीटा यानी संपीड्यता कहते हैं। b आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और बीटा 1/b ये संपीड्यता होती है।